Hello, dear student of सरस्वती शिक्षा संस्थान and dear guardian and dear my friend. आज सरस्वती शिक्षा संस्थान ने एक कदम और आगे रखा और एक और अचीवमेंट प्राप्त किया। जैसे हर साल हम लोग हमारे विद्यालय सरस्वती शिक्षा संस्थान जो है कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कुछ न कुछ नया करता है। उस इस साल भी एक हमारे स्कूल की एक छात्रा मुस्कान प्रजापति जो कि डीटीयू में बीटेक एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे एक प्लेस अचीव करी, एक मार्क्स अचीव करी है, जो जनरल कोटा में 25 रैंक है और कैटेगरी कोटा में 14 रैंक है। तो मैं इस बच्ची मेरे पास बैठी हुई है, उससे हम जानेंगे कि कैसे उसने जो है इस सफर को कैसे तय किया। और क्योंकि कुछ महीने पहले जो है यूपी बोर्ड का एग्जाम अभी इसने क्लियर किया और अच्छे रैंक से इसने अपने मार्क्स लेकर आए और उसके साथ साथ उसने जो है ये बीटेक का भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे और सबसे पहले हम मुस्कान से बात करें, उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स अस्मित पांडे जी हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। आई थिंक ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका, और इनसे भी हम जानेंगे कि इनका सफर कैसा कैसा रहा नीट का और इन्होंने कैसे मेहनत किया। और इस बच्ची से हम जानेंगे कि इतना यानी टाइम टू टाइम यानी सेकंड यानी पहला बोर्ड एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद से इसने जो है बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम किया, तो कैसे उसने किया, इन सब चीजों के बारे में चलते हैं जानते हैं मुस्कान प्रजापति से, जो हमारे विद्यालय सरस्वती शिक्षा संस्थान की छात्रा रही हैं और हमेशा रहेंगी। तो बेटा बताएंगे कि आप जो है कैसे इस बीटेक एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम को कैसे आपने क्वालिफाई किए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके यंगर हैं जो जूनियर है उनको पता चले कि आपने किसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आपने उसको कैसे तैयारियां की, उनको थोड़ा सा गाइड करिए और बताएं। सबसे पहले तो हमने तैयारी की, ट्वेल्थ की, पूरा फोकस हमारा बोर्ड पे था कि बोर्ड अगर हो जाए तो उसके बाद हम किसी और चीज की तैयारी करें। तो बोर्ड का एग्जाम हो जाने के बाद मेरा पूरा फोकस इस पे था कि कैसे भी करके वो हो जाए। तो इसमें सब्जेक्ट होते हैं पीसीएम या पीसीबी ले लो, और उसमें एक लैंग्वेज होता है, जो जो आपकी इच्छा हो, आप लैंग्वेज लेना चाहो या ना लेना चाहो। जी जी। फिर उसकी तैयारी के लिए तो प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। जैसे हमारा शेड्यूल का क्या था, 7 बजे से 7 बजे तक, जी जी। उसके बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, पढ़ना है जी बहुत बेहतर। अच्छा ये बताएं कि सब्जेक्ट से कौन मतलब 10 से आते आते हैं, जब बायोकेमिस्ट्री जो फिजिक्स जो है और चाहे कोई लैंग्वेज मैथ्स है, वो किस लेवल से आते हैं, हाई स्कूल या इंटर? मैथ का जो सब्जेक्ट है वो तो केवल 12th का ही आता है, 12th और 11th ये दोनों मिक्स रहते हैं जी। और जो साइंस है वो 10th से लेके 12th तक के जितने भी वो होते हैं उन सब में मिक्स होता है। अच्छा अच्छा। तो हमको ये बताएं कि स्कूल से आपका मतलब क्या सहयोग रहा, कि यहाँ के प्रिंसिपल ऑनर और टीचर्स जो सभी शिक्षण संस्थान के हैं उनसे आपको कितना मतलब हेल्प मिला। और हमारी सबसे बड़ी बात जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं अमित पांडे जी, वो एक हम समझ सकते हैं कि बेस्ट गार्जियन तो रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, उनके बाद से ये एक अमित जो हमारे जो प्रिंसिपल अमित पांडे जी, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है इस स्कूल में। उन बच्चों को टाइम टू टाइम उनको गाइड करना, उनको बताना कि तुम क्या कर सकते हो, यानी हम मतलब हर कुछ न कुछ जो है बच्चों को बताते रहते हैं कि क्या करना है आपको, या 12th के बाद आपको कौन सा प्रोफेशन करना है। तो जो है ये सारे एजुकेशन के साथ साथ वो जो है प्रोफेशनल भी एजुकेशन बताते हैं क्या करना है। तो उनके बारे में जानना चाहेंगे और स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? 11th से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तभी से जो प्रिंसिपल सर है वो एक गार्जियन के तौर पे हम लोगों को गाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें ऐसा लगता है कि जो हमने अचीव किया है वो इन्हीं की वजह से, ये नहीं होते तो शायद नहीं कर पाते। जी जी। यानी स्कूल भी आपके साथ लगा रहा और 100%। हाँ, और आपकी जो है मेहनत थी और टीचरों की मेहनत थी और सबसे बड़ी बात प्रिंसिपल का गाइडेंस था, और सबसे अहम जो प्रायोरिटी है आपकी हार्ड वर्क है, जो आप जो है इस स्थान पर पहुंची है। तो कैसा आपने आपका ये जो पहला अटेम्प्ट था बीटेक का, तो आपका ये सपना था कि मैं जो है 12th के बाद ये करूंगी, या सडनली ये थॉट आया कि मैं मुझे बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम देना है? सर ये सपना तो हमारे प्रिंसिपल सर ने ही दिखाया है। जी जी। करना है तो कुछ बड़ा करना है, बड़ा हाँ। मत।
तो कैसा, मतलब जैसे स्कूल तो बहुत खुश है, स्कूल प्रांगण, स्कूल परिवार बहुत खुश है, एवरी टीचर्स आर हैप्पी नाउ। आपको कैसा, जब हम लोग इतनी खुशी हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? आप लोगों को खुशी देने के लिए हमने इतना बड़ा काम किया। चलो अच्छी बात है कि, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो वक्त हो, कि अगर इस प्रोफेशन में अगर आगे जा रही हैं तो आपका जो है फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो, और ऐसे ही आप जो है आगे बढ़ती रहें, यही मेरा दुआ है, आशीर्वाद है। चलते हैं, हमारे जो है स्टूडेंट, हमारे प्रिंसिपल अमित पांडे जी के ये जो है लड़के हैं, ये जो है नीट में क्वालिफाई किए हैं, और ये इस नीट को कैसे इन्होंने क्वालिफाई किया, और कैसे इन्होंने स्टडी किया, कितना टाइम स्टडी किया, और किस हिसाब से जो है इन्होंने अपने सफर को तय किया, इन सब के बारे में जानेंगे अश्वित पांडे जी से। तो अश्वित पांडे जी बताइए कि कैसे आपने ये सफर तय किया? सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा। सब लोगों ने प्रॉपर सपोर्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ गया, हेजिटेशन में थोड़े खराब गए नंबर्स, बट उसके बाद इनकरेज किया कि आप अच्छा कर सकते हो। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से दम लगाया गया, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ, मेंटरिंग के साथ साथ, मॉक टेस्ट के साथ साथ क्लास के लेक्चर्स भी प्रॉपरली अटेंड किए। इन्हीं सब के बदौलत मेरा इस बार अच्छे मार्क्स से रैंक आई है। थैंक यू। अच्छा, जो मुझे एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपके जो जूनियर हैं, जो भी नीट की तैयारी करने वाले हैं, और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, तो उनके बारे में बताएं कि क्या क्या उनको ऐसे तैयारी करनी है, उनको एक थोड़ा सा गाइड बताने की थोड़ा सा जहमत गवारा करें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल 11th से आपका 45% पोर्शन आएगा एंड 12th से 55% क्वेश्चन। टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं आपको। 180 के 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने इन 3 आवर्स। और आपका लगभग 90 क्वेश्चंस बायो में आएगा, जिसमें 45 बॉटनी कवर करेगी, 45 जूलॉजी कवर करेगी, और आपका बाकी का 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आएगा। केमिस्ट्री में टोटल 3 पोर्शंस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड बाकी के 45 क्वेश्चंस टोटली फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं। उनको बहुत ध्यान से टैकल करके आगे निकलना है। अच्छा, तो उनको अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे रैंक लाने हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। जो आपके सबसे जूनियर पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको बायो पे ऐसी पकड़ बना लेनी है कि आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चन से ज्यादा गलत ना हो 90 क्वेश्चन में से, क्योंकि 720 में से 360 मार्क्स तो अकेले बायो ही कवर करती है। फिर आपको केमिस्ट्री के इजी पोर्शन जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है किसी के लिए, आपको जो आसान लगे वो कवर करना, और लास्ट में फिजिक्स को देखना है। अच्छा, ये जो सारे जो आपके जो ये बायो से फिजिक्स से जो भी होते हैं, ये बेस आपके आई थिंक मैं कह सकता हूँ 6 से लगाए पर 12 तक ये अच्छे से आप पढ़ाई करें। अगर 6 हमारा बढ़िया गया तो 7 जाएगा बढ़िया, 8 अगर बढ़िया रहा तो हमारा 9, 10, 11, 12 जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट, आप कहना है कि स्टूडेंट अगर यहीं से मेहनत करना शुरू कर दें तो इन कमिंग फ्यूचर वो अच्छा कर सकते हैं, अगर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद दिया, और अपने मतलब स्कूल का नाम रोशन किया, हमारे खान की, और अपने अपने पेरेंट्स की। मुझे लगता है घर पे बहुत अच्छा माहौल रहा होगा कि आप इस परफॉर्मेंस पे, तो इस पे मतलब घर में क्या माहौल है, क्या लोग कह रहे हैं मम्मी पापा लोग? सबसे पहले सपोर्टिव तो पेरेंट्स ही होते हैं घर पे। जी जी। और जब हमारा रिजल्ट आया, लगभग एक मॉर्निंग में ही आया था, तो घर में मतलब शांति थी। पहले जब हमने बताया तो सारे लोगों की खुशी तो बाहर आनी है। जी सारे लोग फोन करके, हाँ इसका इतना हुआ, इसका हो गया, इतना आया, मतलब खुशी तो बहुत हुई है। ठीक ठीक ठीक, बहुत खुशी। तो जब आप इतने मतलब जब हमको इतनी खुशी हो रही है, पूरी विद्यालय खुशी हो रही है, तो आप लोग खुशी है तो ठिकाना नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने इन दोनों बच्चों से सुना, इन्होंने बीटेक में क्वालिफाई किया और इन्होंने नीट में क्वालिफाई किया।